Good morning everyone. Welcome back to my channel Wow Maths. So today we are going to start exercise 1.3 from Wow Maths book grade 5. So first question is you need to fill in the blanks. You need to write the successor of this number given. तो जब भी बेटे हमने successor लिखना है, successor means 1 प्लस करना है आपने. जैसे यहाँ पर लास्ट अगर आप +1 करोगे 36 है तो इसका successor क्या हो जाएगा? It is 6 2 6 2 4 5 3 7 +1 कर देना है सक्सेसर के लिए. 36 था तो 37. प्रेडिसेसर मीन्स एक नंबर पहले वाला. बिफोर मतलब माइनस करोगे. 67 से पहले क्या आता है? 66. तो आप सेम डिजिट्स लिखोगे 7 3 4 9 7 9 6 6. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर. ठीक है. सो अब सी पार्ट में डैश इज़ द सक्सेसर ऑफ 5 3 4 2 9 9 9. अब इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा वो पूछ रहे हैं. सो 2 3 4 2 9 4 टाइम्स 9 में +1 करो. 0 0 0 0 3 4 3 5. तो क्या होगा इसका सक्सेसर? 5 3 4 3 and 4 times 0. This is going to be the successor of द गिवन नंबर. ठीक है बेटा. उसके बाद आपका सी पार्ट इसका प्रेडिसेसर क्या होगा वो पूछ रहे हैं. प्रेडिसेसर मीन्स आपको इसमें से माइनस करना है. अगर आपको समझ ना आए तो आप उसमें माइनस करके देख सकते हो. ठीक है. आप 1 माइनस करोगे. ठीक है. तो अब ये यहाँ पे 4 हो जाएगा. यहाँ पर 9 9 इसने इससे कैरी लिया हो गया 10. सो इट्स 9 9 9 4 5 8 3 8 1. सो प्रेडिसेसर इसका क्या हुआ? 1 8 3 8 5 4 9 9. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू टू write the successor of greatest 8 digit number. अब ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर होता क्या है पहले तो ये लिखना पड़ेगा हमें. ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज़ 9 टाइम्स 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर. अब उसका सक्सेसर लिखना है तो मतलब +1 करोगे. 10 10 10 0 0 10. देखो 9 and 1 10 1 कैरी. 9 and 1 10 1 कैरी. फिर 10 1 कैरी. 10 1 कैरी. 10 1 कैरी. 10 1 कैरी. 10 and 10. तो इसका सक्सेसर क्या हो गया? दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर. तो आंसर इसका क्या हुआ जो है इसका आंसर आएगा 10 करोड़. ठीक है. सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर. ठीक है. अब आप देखो अब आपको प्रेडिसेसर लिखना है. स्मॉलेस्ट प्रेडिसेसर आपको लिखना है स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का नंबर. अब 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं. स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर 1 के आगे कितने ज़ीरोज़? 8 ज़ीरोज़. 3 4 5 6 7 8. अब प्रेडिसेसर है तो 1 माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. ये यहाँ पर हो जाएगा 0 9 9 9 9 9 9 9 और ये हो जाएगा 10. सो इट इज़ 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8. सो इट इज़ दिस इज़ गोइंग टू बी 9 करोड़ 99 lakh 99,999 will be the predecessor of smallest 9 digit number. ठीक है बेटा. क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो वेरी इजी टू डू. तो आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सक्सेसर का मतलब आपको अगले नंबर पे जाना है और प्रेडिसेसर का मतलब आपको उससे जो है प्रेडिसेसर एक नंबर पहले लिखना है. ठीक है. अब आ जाता है आपको पुट करना है साइन ग्रेटर लेसर और इक्वालिटी में.
ठीक है, टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है। देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स का नंबर दिया हुआ है, 3 2 5 5 एंड 3 8। यहाँ पर भी 8 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू वाइज तो ये सब सेम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 इसकी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है। 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटर। सो दिस इज द मेथड व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर भी आपके 6 एंड 3 9, यहाँ पर भी 9 है। पहला नंबर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, फिर 8 है, फिर 8 है, 3 है, 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। तो 5 और 3 में कौन सा बड़ा है, 5। सो दिस इज़ ग्रेटर। सेम अब देखो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो 3 एंड 2 5 एंड 2 7 एंड 1 8, और यहाँ पर है 3 एंड 2 5 एंड 2 7 और 1 7 एंड 2 9। तो ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वही नंबर ग्रेटर होगा। ये है आपका 3 करोड़ 41 लाख और ये हो गया 38 करोड़। तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। इसीलिए कंपैरिजन ऑफ डिजिट्स पहले कर लिया करो कि कौन सा डिजिट जो है आपका। अब इसमें भी जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 और 5 9 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 2 5 और 2 7 और 1 9। तो ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं वो। So in question number 4, we need to arrange the numbers given in the ascending order. Ascending order means from smaller to bigger, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले कंपेयर क्या करोगे कि आपको कितने डिजिट आपके नंबर दिए हुए। जैसे इसमें आपको 3 3 6 8 डिजिट के सारे नंबर्स हैं। तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाला कंपेयर करना है। कौन सा है, 2 7 और 5। सबसे छोटा क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन। उसमें से उसके बाद बड़ा कौन सा है, 5 करोड़ 28 लाख 64,123 एंड द थर्ड वन इज़ दिस, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन कंपेयर द नंबर्स, ठीक है। अब बी पार्ट में अगर आप देखो यहाँ पर आपको 3 2 5 एंड 3 8, ये भी 8 डिजिट का है, और ये जो है आपका 3 एंड 4 7 और ये 9 डिजिट का है। तो इसका मतलब आपको पहले इन दोनों नंबर्स में से देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। आप देखो इसका फर्स्ट डिजिट 9 है, इसका भी 9 है, ये यहाँ पे 9, यहाँ पर भी 9, ये 0, ये भी 0, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर इन दोनों में से 9 और 3 में से छोटा कौन सा है, 3। तो इसका मतलब दिस नंबर इज़ गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वन, ये छोटा है। फिर सेकेंड नंबर पर ये आ गया और थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स ही ज़्यादा हैं। इन दिस मैनर वी विल अरेंज द नंबर। सबसे पहले हम ये जिसको हमने नंबर 1 लिखा है वो लिखेंगे, फिर 2 और फिर 3। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसका उल्टा, कि आपने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना और फिर सबसे छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर सबके नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं। कितने, 4 एंड 2 7 7 और 3 10 डिजिट का नंबर सब तरफ दिया हुआ। तो इसका मतलब हमें डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। सो यहाँ पे 7 7 7, फिर 3 3 3 सेम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब ये तो छोटा हो गया। अब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 5 5 है, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। तो अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर, दिस इज़ द फर्स्ट वन, सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा नंबर ये हो गया और सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, ये। दिस इज़ हाउ वी अरेंज अवर नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब बी पार्ट में भी अगर आप देखो तो आपको फटाफट पता चल जाएगा इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। रीज़न इसमें देखो, जो आपका फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 9 करोड़ 24 लाख 40,500 दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर डिजिट्स जो हैं 5 और 2 7 और 1 8 डिजिट्स है। यहाँ पर आपको दिए हुए 6 डिजिट्स, यहाँ पर आपको दिए हुए 7 डिजिट्स। तो इसका मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो सबसे बड़ा नंबर हो गया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट नंबर, दिस इज़ गोइंग टू बी उससे छोटे वाला नंबर, और ये सबसे छोटा नंबर है। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज अवर नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बड़े से छोटे में। आई होप दिस एक्सरसाइज you understand the meaning of successor, predecessor.
how to compare the numbers, how to order the numbers. Order means how to arrange the numbers in ascending and descending order. And in case of any kind of confusion, you can leave a comment so that I can give the answers to your query. Kindly like, subscribe to my channel Wow Maths, and press the bell icon so that you will get the notification. And thanks.